हे एवरीवन, हाय, नमस्ते सबको। तो जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किसके बारे में है। रश्मि रथी एक कविता है, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता। ये कविता के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये कविता मैंने कुछ 2 साल पहले पढ़ी थी। तब से इस कविता ने मेरे दिल में घर कर लिया था। जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा हतोत्साही हो रहा हूँ या मुझे प्रेरणा की जरूरत होती थी, तब तब मैं इस कविता की कुछ पंक्तियों को याद कर लेता था और उन्हें अपने मन में पढ़ लेता था और मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता था, शक्ति मिलती थी। इस कविता ने बहुत ज्यादा प्रेरणा दी है मुझे, मेरा उत्साहवर्धन किया है। उस वक्त जब आपका मन थोड़ा सा निराश सा हो जाता है, तब मैं इस कविता की कुछ पंक्तियां अपने मन में पढ़ लेता था और वो मुझे निराशा से फिर दोबारा आशा की ओर ले जाती थी। इसलिए मुझे ये कविता बहुत ज्यादा पसंद है। मैं चाह रहा था कि मैं इस कविता को आप लोगों के सामने भी पढ़ूं। जिन लोगों ने ये कविता पढ़ी है पहले, उनको तो पता ही है कि ये क्या है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है उनके लिए ये जरूर प्रेरणा का स्रोत बनेगी। चलिए शुरू करते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल ना मिलते हैं। कणकरियां जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल लंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो। पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे। परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका। आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में।
उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधिबंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ दुर्योधन बांधने, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जीभा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, और बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वज्र प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े, केवल दो नर नाग आते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। बोलो कन्हैया लाल की जय। आशा करता हूं कि ये कविता आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने प्रियजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, जिन्हें अपने जीवन में प्रेरणा और शक्ति की जरूरत है, उन्हें ये कविता जरूर पसंद आएगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।